गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर, इस पर हमने पहले भी 2 वीडियो डाले हैं, ठीक है, जिसमें कि हमने बताया है कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड रिफंड। ओके, नाउ द कंसेप्ट इज ओवर सब्सक्रिप्शन का अर्थ क्या होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्लासिफाई किया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट रिलेट्स टू द इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है कि कंपनी मार्केट में जितना शेयर इशू करती है उसे दैट इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द वैल्यू ऑफ शेयर्स, दैट इज नोन एज द इशूड कैपिटल। तो मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर मार्केट में छोड़े हैं और एक शेयर की कीमत है 100 रुपये। तो पब्लिक जो है कम के लिए भी अप्लाई कर सकती है और ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकती है। तो कंपनी ने इशू कितना किया, कंपनी इशूज से 10,000 शेयर्स। अगर पब्लिक सब्सक्राइब्स से 9,000 शेयर के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया मतलब उसके लिए अप्लाई किया, तो इसे हम लोग कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और अगर मान लो पब्लिक ने 11,000 के लिए सब्सक्राइब कर दिया, तो कंपनी तो ऑफर किया 10,000 और पब्लिक अप्लाई कर दी कितना के लिए, 11,000 के लिए। तो इसे कहते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ये ओवर सब्सक्रिप्शन का है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जितना कंपनी ने इशू किया है उससे ज़्यादा का एप्लीकेशन आ रहा है। तो जिस मान लो 10,000 का शेयर कंपनी ने इशू किया, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया 11,000 के लिए, तो कंपनी के पास 2 रास्ता बचता है। क्या? एक तो जो अधिक पैसा आया उसको वापस लौटा दे, दूसरा जो अधिक पैसा आया है उसको लौटाए नहीं मगर नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसमें एडजस्ट कर दे। तो आज इन दोनों परिस्थितियों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि सवाल में इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द सम्स। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड रिफंड क्या है का सवाल। एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन कॉल। एप्लीकेशंस वे रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर, ठीक है ना। कंपनी ने इशू कितना किया था, 10,000 शेयर, और एप्लीकेशन कितने का आ रहा है, 12,000 का शेयर। दैट मीन्स द इशू हैज बीन ओवर सब्सक्राइब्ड बाई 2,000 शेयर्स। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, जर्नलाइज। तो सबसे पहली जो एंट्री होती है वो क्या होती है, रिसिप्ट की होती है। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये एंट्री बैंक पास करता है, तो बैंक के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई कंपनी ने कितना दिया है। बैंक के पास जो पैसा जमा पड़ेगा बैंक उसे अपने अकाउंट पे ले लेगा, ठीक है। तो बैंक के पास कितना एप्लीकेशन आया है, 12,000 आया। तो क्या एंट्री बनेगा, नरेशन बनेगा, बीइंग अमाउंट received
on 12,000 shares at the rate of 3। ठीक है, यानी 36,000 रुपये हमें मिले हैं। क्लियर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया कि ये जो पैसे एक्स्ट्रा आए हैं उसे हमें लौटाना है, रिफंड करना है। जो रिफंड वाली जो एंट्री होती है ना, वो हम लोग कैपिटलाइज करते हैं तब हम लोग पास करते हैं। दूसरा एंट्री क्या बनेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास कितना 1,000 रुपया आया, 36,000 रुपया आया है। इसमें मेरे अकाउंट का कितना है, केवल 10,000 शेयर का है, यानी 10,000 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना कैपिटलाइज करेंगे, 10,000 इंटू 3, तो कितना कैपिटलाइज हो जाएगा, 30,000। और एक्स्ट्रा कितना आया है वो हम लोग वापस बैंक पे लौटा देंगे। टू बैंक एक्स्ट्रा आया था मेरे पास 2,000 शेयर इंटू 3। ठीक है, तो देखिए जब पैसे आए थे तो हमने बैंक को डेबिट किया था, और जब पैसे लौटा रहे हैं तो बैंक को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, नरेशन क्या बनेगा, बीइंग अमाउंट capitalized on 10,000 shares at the rate of ₹3 and excess money refunded। ठीक है, ये हमारी पहली एंट्री खत्म हो गई। दूसरी में हम लोग कैपिटलाइज करेंगे अलॉटमेंट पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस पे कितना आ जाएगा, अब हम लोग पूरे सवाल को 10,000 लेकर बनाएंगे। कितना इसका था रेट अलॉटमेंट का, 4 रुपया, तो हो जाएगा 40,000 रुपये। यहाँ पे हो जाएगा 40,000 रुपये। नरेशन क्या होगा, बीइंग अमाउंट कैपिटलाइज्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4। ठीक है, यानी केवल पहले 2 एंट्री में हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट कर लेंगे, बाद बाकी सवाल हम लोग जितना इशू किया उतना लेकर बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बैंक वाली एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये हो जाएगा आपका 40,000, ये हो जाएगा 40,000। नरेशन, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4। क्लियर। अब इसके बाद जो है हम लोग कॉल वाला एंट्री पास कर देंगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब 3 का रेट है तो यहाँ 30,000 हो जाएगा, और उसके बाद बैंक वाली एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। ठीक है, ये 30,000, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे भी 30,000 आ जाएगा। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन
10,000 shares at the rate of 3. Okay, so this was the sums on oversubscription and refund. Next we move on to the next sums where the excess money is being adjusted. Clear? देखिए सवाल, ABC Limited issued 50,000 equity shares of 10 each payable as 6 on application and 4 on allotment. इसमें 2 ही इंस्टॉलमेंट है, ठीक है. पब्लिक अप्लाइड फॉर 55,000 शेयर्स. कितना से ओवर सब्सक्राइब हुआ? 5,000 शेयर से. एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट. जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको हम लोगों ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया है. क्लियर? यानी पैसे लौटे नहीं हैं. कैसे एंट्री पास करेंगे? पहला बैंक वाला एंट्री पास करेंगे तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. नरेशन क्या होगा? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड on 55,000 shares at the rate of 6. कितना मिला हमें? 0 0 0 630 630 33 3,30,000 मिल रहा है हमें. यानी अगर हमको 50,000 शेयर पर एप्लीकेशन मिला होता तो हमें 3 लाख मिला होता. अर्थात 30,000 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं जो कि हम लोग अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र करेंगे. दूसरी एंट्री क्या पास करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट. कितना हमें मिला है? 3,30,000 मिला है. टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 50,000 शेयर का पैसा जाएगा 3 लाख. ठीक है. और जो एक्सेस पैसा आया है 30,000 वो चला जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इन एडवांस 30,000. ठीक है. तो नरेशन हो जाएगा इसमें बीइंग amount capitalized on 30,000 shares at the rate of 6 and excess money on 5,000 shares transferred to allotment. ठीक है. तो ये हमने एक्सेस पैसे का एडजस्टमेंट कर लिया है. थर्ड एंट्री क्या करेंगे? हम लोग कैपिटलाइज करेंगे अलॉटमेंट को. तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट. तो अब 4 रुपये के हिसाब से मिलना है तो हो जाएगा 2 लाख रुपया. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख. ठीक है. नरेशन बीइंग अमाउंट कैपिटलाइज्ड ऑन 50,000 shares at the rate of 4. ठीक है. बैंक में एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट. अच्छा, एक बात और देखेंगे कि हम अलग एप्लीकेशन को जब कैपिटलाइज किए थे उस वक्त 30,000 रुपये एडवांस में दिखा दिए थे अलॉटमेंट का. ओके. और हमको अलॉटमेंट के बाद कितना मिलना है? 2 लाख. तो अगर हमने 30,000 रुपया पहले ही हमको मिल चुका है एडवांस के रूप में
नेक्स्ट हमको टोटल 2 लाख मिलना था, यानी अब हमें एक्चुअली मिलेगा कितना, तो वो कितना हो जाएगा 2 लाख माइनस 30,000 यानी 1,70,000 मिलेगा। ठीक है, डिफरेंस का पैसा चाहे कहाँ से आएगा, शेयर अलॉटमेंट इन एडवांस डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सारा पैसा एडजस्ट यहाँ पे हो जा रहा है। सो दिस ब्रिंग्स एन एंड्स टू द सम्स। तो आज हमने 2 टॉपिक किया, दैट इज इक्विटी ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस रिफंड और ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस एडजस्टमेंट। नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो इसके नेक्स्ट कंटेंट पे होगा, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कॉल सिनेरियो, वो सब जो नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो सब करवाएंगे। ठीक है, सो एनी कमेंट, एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इट इन द कमेंट एंड थैंक यू एंड गुड नाइट।